फलति कलामालिका यत्र पुण्यहिंसा परमो धर्मी। देवाय देव श्री शंभुनाथ भगवान की, आचार्य कुंद महाराज की, गुरुनाथ गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्या सागर जी महाराज की। चाहे जैन दर्शन हो या कोई भी दर्शन हो, धर्म हो, सभी दर्शनों में, सभी धर्मों में पाप और पुण्य का व्याख्यान मिलता है, वर्णन मिलता है। बचपन से सुनते आ रहे हैं पाप और पुण्य। लेकिन किसी से पूछा जाए कि भाई ये तो बताओ पाप किसे कहते हैं, तो बहुत कम लोग हैं जो पाप की व्याख्या कर पाएंगे, पाप का परिभाषा बता पाएंगे। बताओ पाप किसे कहते हैं? आप कहेंगे बुरे कार्य को पाप कहते हैं, अधर्म को पाप कहते हैं। बस इतना ही आप जानते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वासिद्धि ग्रंथ में लिखते हैं, पाति रक्षति आत्मानं स्वभाव इति पापम तद असत विद्याति। उन्होंने कहा जो तुम्हारे लिए आत्मा के लिए शुभ से अच्छे कार्यों से बचा लेता है उसका नाम पाप है। यानी जो अच्छे कार्य प्रवृत्त नहीं होने देता, अच्छे कार्यों से आपको बचा ले। कहीं पर पूजन हो रही तो आपको पीछे हटा दे, कहीं दान की बात हो रही आपको पीछे हटा दे, कहीं समोषण लगा हो आपको वहां जाने ही ना मिल पाए, ये है पाप का काम। मंदिर है, आप मंदिर ही नहीं आ पा रहे, कौन रोक रहा है आपको? पाप रोक रहा है। मुनिराज नगर में दान देने के भाव उत्पन्न नहीं हो रहे, कौन विघ्न उत्पन्न कर रहा है? जो आपको अच्छे कार्यों से पीछे हटा देता है, आपको अच्छे कार्य नहीं करने देता है, उसका नाम पाप है। पता नहीं महाराज हमारे कौन से पाप का उदय चल रहा है, हम मंदिर ही नहीं जा पाते, हम पूजन ही नहीं कर पाते, हम अभिषेक ही नहीं कर पाते। प्राय करके महिलाओं की शिकायत रहती है, महाराज जी हम 10-10 दिन तक भगवान के दर्शन नहीं कर पाते, हमारे शरीर की ऐसी विडंबना है। ऐसा क्यों? जब कोई अच्छा कार्यक्रम होता है तो हमारा शरीर अशुद्धि में चला जाता है। ये किसका उदय है? पाप। ये पाप का काम है। समूह शरण में जा रहे हैं, वहां पर नाट्यशालाएं बनी हुई हैं, उसी में अटक करके रह जाता है, भगवान की दिव्यवाणी नहीं सुन पाता। ये पाप का काम है। आप यहाँ पर आते हो, उद्देश्य लेकर के आते हो, महाराज का प्रवचन सुनूंगा, लेकिन पता नहीं कौन से मोबाइल पर कौन सा कॉल आ जाता है, उठ करके आपको भागना पड़ता है। किसका उदय है? आपका। भाग्यहीन को ना मिले सुलभ वस्तु का योग, दाख पके तब कंठ में हुए काक के रोग। कहते हिंदी करी पूरी समझ में नहीं आ रही है। जो भाग्यहीन लोग होते हैं उन्हें अच्छी वस्तु का लाभ नहीं हो पाता। बहुत विचार करता, बहुत चिंतन करता है, अब ऐसा ऐसा करूंगा, ऐसा ऐसा करूंगा, लेकिन वो वक्त आता है कुछ ना कुछ उसके सामने बाधा खड़ी हो जाती है। जैसे कहते हैं बहुत इंतजार करता है अंगूर के पकने का, कौन? कौआ। लेकिन दाख पके तब हुए काक के कंठ में रोग। कौए के कंठ में रोग हो जाता है, स्वयं द्राक्ष को नहीं खा पाता, किशमिश को नहीं खा पाता। ये उन्होंने एग्जाम्पल दिया। जब उसके भाग्य में नहीं है, पुण्य में नहीं है,
तो उसे वह सुलभ वस्तु ही प्राप्त नहीं हुआ करती। जो आत्मा को अच्छे कार्यों से दूर कर दे उसका नाम पाप है। जो अच्छे कार्य आप करने के लिए जा रहे हो लेकिन आपको उससे दूर हटना पड़ता है, पीछे हटना पड़ता है, समझना किसका उदय है? पाप का। मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी में सहाय के ऊंगे के लर बके के उठ घर को जाए। मिथ्या दृष्टि जीव को, पापी जीव के लिए जिनवाणी अच्छी नहीं लगती के ऊंगे उसको नींद आने लगी प्रवचन सभा, या लड़ाई करके उधर करने लगेगा या विरोध करके अपने घर चला जाएगा, क्योंकि उसको तीव्र पाप मिथ्यात्व बैठा हुआ है। इससे जिनवाणी रुचि नहीं सकती, अच्छी नहीं लग सकती, अंदर बैठा हुआ उसके। एक बात और कहते हैं, आपको परीक्षण करना हो, रात्रि के समय किसी जीव को कोई जंतु काट करके चला जाए तो मालूम कैसे पड़े किसने काटा? यदि सांप ने काटा है तो परीक्षण कैसे करें? उसे नीम खिलाइएगा। नीम खिलाने से यदि उसे नीम कड़वी ना लगे तो समझो जहरीली कीड़ी ने काटा है। सांप डसो जब जानियो खूबई नीम चबाए, और कर्म डसो जब जानियो जिनवाणी न सुहाए। जिस व्यक्ति को सांप ने काट लिया है उसे खूब अच्छी लगेगी नीम। किसने काटा? सांप ने काटा। सांप ने काटा है तो समझ लेना सर्व रसो जब जानियो खूब ही नीम चबाए, वो खूब नीम खाता रहेगा, क्योंकि जहर इतना कड़वा होता है कि नीम का तो कोई उसमें कड़वापन समझ में नहीं आता। इतना कड़वापन पहले से उसके शरीर में रहता है, दांतों में रहता है, जीभ में रहता है, तो सांप ने उसको काट दिया है। ऐसे कर्म न सो जब जानियो जिनवाणी न सुहाए। जिस व्यक्ति के लिए तीव्र कर्म का उदय रहता है, कर्म काटता रहता है, उसे जिनवाणी अच्छी नहीं लगती, गुरु महाराज अच्छे नहीं लगते, उसे धर्म की बात अच्छी नहीं लगती। उसे ऐसा लगता है जैसे कि हमें कोई कष्ट दिया जा रहा हो, ऐसा महसूस होता है। आप लोग तो पुण्यात्मा जीव हो तो जिनवाणी सुनने की अपेक्षा हो रही है और अच्छे से सुनकर के अमल नहीं करते। ये पुण्य का उदय है कि जिनवाणी पढ़ने के भाव होते हैं, स्वाध्याय करने के परिणाम होते हैं, पूजन करने के परिणाम होते हैं, अभिषेक करने के भाव हो रहे हैं। चलो तुम पुण्यात्मा जीव हो। तो ये पाप बार बार आपको अच्छे काम करने से रोकता है। कई बार तो बाहर गाड़ी खड़ी करते होंगे आप और आपको उनसे लौट कर जाना पड़ता है। कई बार साविकाएं घर में तैयार हो जाती हुई मंदिर में, बाहर निकलते में लौट करके घर में आना पड़ता है। इसका उदय किसने रोका आपको? मकान मालिक ने, परिवारजन ने, कौन? पाप कहां से आया? तो तुमने पैदा किया, उसने आपको रोक दिया, ये काम आप नहीं कर सकते। चार संज्ञाएं पाप रूप ही हैं: आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। इन चार संज्ञाओं में ही पूरा का पूरा जीवन ही निकाल देता है। प्रत्येक प्राणी इन चार संज्ञाओं की चपेट में है, यही पाप रूप है: आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। इन संज्ञाओं में लगा हुआ ये पाप रूप पूरा का पूरा उसका निकलता रहता, समय इसी में चलता रहता है। इंद्रियों के वशीभूत रहता है, तीन लेशा सब लेशाओं में रहता है। ये सब जो है आचार्य कहते हैं पाप रूप हैं, जिनके तो पांच पाप, उनके तो नाम ही पांच पाप है, पाप रूप। हिंसा, झूठ, चोरी, इन सब में लीन रहता है। ये पाप रूप प्रकृतियां हैं, पाप रूप प्रणतियां हैं, इन सबसे पाप रूप तो है ही, और पाप का बंध और कराने वाले हुआ करते हैं। तो अब ध्यान रखना, कोई पूछे महाराज बताओ
पाप किसे कहते हैं? तो आप क्या बोलेंगे? जो आत्मा को अच्छे कार्यों से, शुभ कार्यों से बचा ले, दूर कर दे, उसका नाम पाप है। अच्छे कार्यों में रुचि पैदा नहीं होना, पाप का उदय है। पूजन में रुचि नहीं होना, दान में रुचि नहीं होना, किसका उदय समझना? पाप का उदय समझना। मुनि सेवा भयभक्ति के भाव नहीं होना, किसका उदय समझना? पाप का उदय। रात्रि भोजन त्याग के भाव नहीं होना, पानी छान कर पीने के भाव नहीं होना, किसका उदय? होटल का भोजन नहीं छूटना, किसका उदय है? सब पाप अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग प्रकार का, सब प्रकार का पाप। धर्मात्मा मानने से पहले ही समझो हमारे पास पाप कितना है, कितना पाप, और कहाँ कहाँ हमारे अच्छे कार्य के लिए वो रोक रहा है। वो कह रहे नहीं ये काम तुम नहीं कर सकते। अवृत भाव जो है आपके, अवृत्ति भाव जो है, वो सब पाप रूप मान करके चलिएगा। अरहंत आदि, साधु आदि की निंदा के जो भाव हैं, ये समझना ये पाप रूप परिणाम आपको चले। किसी की भी निंदा के भाव आए तो समझना ये पाप का उदय चल रहा है हमारा, तभी तो हमें निंदा करने के भाव आ रहे हैं, फिर तो निंदा सुनने के भाव आ रहे हैं। पाप का उदय ना होता तो हम किसी निंदा क्यों सुनते? ये सब पाप हमारे लिए प्रवृत्त कराता है। इन सब चीजों में किसी भी जीव के प्रति दया का भाव ना आना, गौशाला में दान के भाव नहीं होना, ये सब पाप का उदय मान करके आप चलिएगा। ये आपका पाप का उदय। बुरे आचरणों की ओर प्रवृत्ति करना, गाली देने का भाव उत्पन्न होना, क्रूर परिणाम आना, हिंसा के जो साधन है उनको और इकट्ठे करते चले जाना, पाप का उदय। आचार्य कहते हैं आपके पास धन दौलत आदि मिली है, पुण्य के फल से मिली है, लेकिन यही भोग मूलक हो जाएगा पुण्य, तो ये निषिद्ध हो जाएगा। यही पुण्य आपको पंखा, ये सब चीजें पुण्य से मिलेगी, इनका उपयोग करोगे पाप का बन करोगे। गाड़ी आपको पुण्य से मिली, उपयोग करोगे पाप का बंध होगा आपके लिए। ये सब किससे मिली है? पुण्य से। इसलिए कहा है पुण्य है, इसलिए कहा पुण्य है नहीं है, पुण्य की वजह से तुम्हें चीजें मिल रही हैं, उनका भोग करोगे तो पुण्य का फल आपको ही हो जाएगा। पुण्य की क्रिया तो करो पर पुण्य का फल मत चाहो, फल तो मिलेगा। चाहने से और कर्म का बंध हो जाएगा। तब किया पे पुण्य जल गया सो निदान बस। तपस्या तो की, पुण्य तो मिला, पुण्यदान मांग लिया, हमें ये भोग मिले, ये भोग मिले, ये भोग मिले। तो आचार्य कहते हैं पुण्य नरक का कारण है। पुण्य नरक का कारण लिखा है। महाराज जी अभी तो आप कह रहे थे पुण्य के लिए मत छोड़ो, पुण्य करो, आप तो एकांतवादी लग रहे हो। जो कह रहे हो कि पुण्य कहाँ ले जाता है? नरक ले जाता है। आज तक किसी महाराज के मुख से नहीं सुना। आप कहाँ से पढ़ करके आए हो? ये कौन सा ग्रंथ पढ़ के आए हो? सुन लो, पुण्य नरक का कारण है, साक्षात नहीं, तीसरे भाव में नरक का कारण। पूछो कैसे है? आचरण लिखा है जो वर्तमान में धर्म करते हैं, तपस्या का पालन करते हैं और वो निदान बंद कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? निदान बंद समझते हो? आगामी काल में चक्रवर्ती की संपदा मिले, धरनेन्द्र की संपदा मिले, अर्ध चक्रवर्ती बनूं, भोगो भोग मिले, ऐसे भाव करते हुए धर्म पालते हैं। कोई निदान बंद कहलाता है, वो तीसरे भाव में नरक ले जाता है। पुण्य नरक नहीं जाता, निदान बंद से सुधार कर लो। अभी मैंने क्या कहा था? पुण्य कहाँ ले जाता है? लिखा तो यही जाएगा, लेकिन कौन सा पुण्य ले जाएगा? निदान बंद सहित, यानी धर्म करते हुए भोगों की इच्छा कर ली तो पुण्य कहाँ ले जाएगा आपको? नरक। कैसे? एग्जाम्पल दूं, सुनिएगा। जो भी नारायण और प्रतिनारायण होते हैं ये पुण्य के फल से होते हैं। पूर्व भाव में मुनि की साधना करते हैं, मुनि की साधना करने के बाद स्वर्ग में जाते हैं,
बेईमान देवों में इनका जन्म होता है, सम्यक दृष्टि होते हैं, निदान बंद कर लेते हैं, निदान बंद करने को स्वर्ग जाते, स्वर्ग से आकर के नारायण और प्रतिनारायण बन जाते हैं। जैसे कहें तो रावण, समझ गए ना, वो प्रतिनारायण था, समझ गए ना। बाकी आपको नाम खोलने की आवश्यकता नहीं, अब समझदारों को सारा तो ये बन जाते। बनने के बाद नियम से वह नारायण प्रतिनारायण कहाँ जाते हैं? पाताल लोक का राज करने चले जाते हैं। पाताल लोक का राज समझ गया? शुद्ध हिंदी में आप क्या बोलते हैं उसको? ऐसा पुण्य नरक का कारण। अच्छे सुनना, नहीं तो तुम दिग्भ्रमित हो जाओ। तो कहने लगे महाराज जी तो ऐसी भाषा बोल रहे भैया जैसे अन्य लोग बोलते हैं। मैं भाषा अन्य नहीं बोल रहा हूँ, लोग भी अन्य नहीं बोलते हैं, मात्र वो एक पक्ष लेकर के बोलते, मैं दोनों पक्ष लेकर के बोल रहा हूँ। ऐसा पुण्य भी आपको नरक में ले जाने वाला है जो आप भोगों की इच्छा रखते हुए पुण्य करते हैं। आपको भोगों की इच्छा रखते हुए पुण्य नहीं करना, पुण्य की क्रिया तो करना है, पर निदान बंद नहीं करना। आगामी काल में मुझे ऐसा प्राप्त हो, ऐसा प्राप्त हो, ऐसा प्राप्त हो, ऐसा भाव नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपने पुण्य किया है तो उसका फल तो आपको मिलने वाला है, आपने पाप किया है तो उसका फल तो मिलने वाला है। निदान क्यों करते हो? निदान का अर्थ होता आगामी, आगे आगे हमारे लिए इसका फल प्राप्त होगा, हमें ऐसा प्राप्त हो, ऐसा प्राप्त हो, ऐसा भाव करना ये निदान बंद है। कभी मत सोचो मुझे स्वर्ग मिले, कई भावना मत भाव कि मेरे ही चक्रवर्ती के आदि के इंद्र के आदि के पद मिले, ये भाव मत करो धर्म करते हुए, तब आपका पुण्य सार्थक है। जो भोग मूलक है वह पुण्य नरक का कारण है, ये है, लेकिन जो योग मूलक है, योग मूलक समझते हो? मुझे भगवान के दर्शन मिलते रहे, मुझे जिनवाणी का शास्त्र अभ्यास, जिन प्रतिनिधि संगति सर्वदाई, अब हिंदी बोलते शास्त्रों का हो पठन सुरदा लाभ सत्संगति का सदृतों का सभी का, ये आता ना, ये आपके लिए पुण्य है, ये नरक का कारण नहीं। ऐसी भावना हो, मुझे मोक्ष मार्ग की सामग्री मिले, ऐसे भाव आपके लिए पुण्य के हे नहीं है, ये आपको उपादेय नहीं है, पर उपकारी जीवन, ये आपको उपकार करने वाला है। ये भगवान हमें हमेशा जब तक मुक्ति ना मिले तब पद मेरे ही में ममही तेरे, जब तक मुक्ति ना मिले तब तक हमारे लिए आपके जो चरण कमल हैं हमारे हृदय में हमेशा विराजमान बने रहें। ऐसे जो आपके भाव वह आपके लिए नरक के कारण नहीं है, हे नहीं है, वो आपके लिए उपादेय और उपकारी ही बन करके चलेंगे। इसलिए आप ऐसी भावना पाते हो, ऐसी भावना पाते हो कि मुझे भगवान आपके चरण में लेने मुनि बन सकूं, मैं आप में कल्याण कर सकूं, तो ये आपके लिए मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं है, ये आपके लिए दुखदायी नहीं है, ऐसा पुण्य आपको हे नहीं है। आ रहा समझ में आपको? हाँ, अब दिग्भ्रमित नहीं होना। इसीलिए भी आपसे कह दिया कि पुण्य नरक का कारण है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, जिसने निदान बंद किया है उसका पुण्य नरक का कारण है, जिसने नहीं किया है उसी तो अहो स्वर्ग और मोक्ष का कारण बन जाएगा। उसमें कोई बाधा होने वाली नहीं है। पाप को आचार्यों ने कुशील के रूप में कहा, ये तो अशुद्ध है ही, ऐसा कहा उन्होंने, अनिष्ट है ये, इससे बचने का प्रयास करो। ये बताओ आपको पुण्य की जरूरत क्यों है? नाली के पानी में और जो ऊपर आपके साथ स्वच्छ पानी है, इसमें कोई अंतर नहीं, पानी तो पानी है ना। पानी तो पानी है, नाली का पानी हो चाहे तुम्हारे हाथ में पानी हो, एक दृष्टि से पानी तो है ही, लेकिन नाली के पानी को साफ करने के लिए कौन सा पानी चाहिए? बोलो ना, स्वच्छ पानी चाहिए। वैसे पाप नाली का पानी है, उसे साफ करने के लिए पुण्य रूपी स्वच्छ पानी चाहिए। दोनों पानी होते हुए भी एक गंदगी पैदा करेगा,
नाली का पानी क्या पैदा करेगा? गंदगी पैदा करेगा। और स्वच्छ पानी गंदगी को, आपको कौन सा पानी चाहिए? तो नाली का इसको क्या करोगे? स्वच्छ पानी से उसे बहाने का प्रयास करेंगे, साफ करेंगे। फिर उस पानी को कैसे सुखाना महाराज? आपने विडंबना खड़ी कर दी। नाली का पानी तो साफ करवा दिया, उसमें से अच्छा पानी भर गया। अच्छा पानी अपने आप सूख जाएगा, गंदगी पैदा नहीं करेगा। बोलो ना, कहीं गंदगी पैदा करने वाला नहीं है। ऐसे जो आपने पाप को निकालने के लिए पुण्य किया था, पाप तो निकल गया। अब जो पुण्य है उसे कोई मेहनत नहीं करना, मात्र प्रकाश हवा आएगी अपने आप सुखा करके चली जाएगी, कोई गंदगी पैदा करने वाली। लेकिन नाली का पानी सूखा तो गंदगी, गीला रहा तो गंदगी। बोलो ना भाई, तो कौन सा अच्छा है? अच्छा तो कोई भी नहीं है, पर मजबूरी है। नाली को साफ करने के लिए दूसरा पानी डालना पड़ेगा, उसके बिना संभव नहीं है। ये आचार्यों ने कहा, इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। आपके अंदर पाप कब से है? अनादिकाल से। एक व्यक्ति ने जब से मकान बनाया तब से किराएदार को रख लिया। किसको रख लिया? किराएदार को रख लिया। ठीक है भैया, अच्छी गुडविल थी, उसको रख लिया, वो रहने लगा, है ना। 25 साल बाद वो कहता है मैं कमरा खाली नहीं करूंगा, तो मेरा है। जिस दिन से बना है उस दिन से मेस में रह रहा हूं। ये किसका है? मकान मालिक से कहता है गेट आउट, मेरा ही हो रहा है, होता है। इसलिए कह रहा हूं, आपके जीवन में हो रहा है। मोह ने आकर के, अशुभ भाव ने आकर के आपके अंदर कब्जा कर लिया। वो पुण्य से कह रहा बाहर मेरा कब्जा है, तो कहां तक रहेगा? अब ये बताओ, यदि कोई किराएदार मजबूत हो, उसकी राजनीतिक सपोर्ट हो और कमरा खाली नहीं कर रहा हो, तो क्या करोगे आप? अरे तुम लोग गृहस्थ के जीवन की बातें नहीं जानते, क्या करोगे आप? ये तुम्हारी कमजोरी, ये तुम्हारी हुकूमत नहीं, ये दम नहीं है तुम्हारे पास। सुनो, मैं उपाय बताता हूँ, अच्छा लगे ताली बजाना। एक ऐसे दमदार व्यक्ति को किराए से दे दूंगा कमरा, दूसरे दमदार व्यक्ति को जो उससे खाली करवा सके। किसको दे दूंगा? किसी दमदार व्यक्ति को मैं उस कमरे को दे दूंगा, उससे लिखवा लूंगा पहले, जब चाहूं तब मैं तुमसे कमरा खाली करा सकता हूं। उससे कहूंगा तभी कमरे ले लो, वो आएगा, उसको देगा धक्का, 4 थापड़ और बाहर निकाल देगा, और रहेगा तब तक जब तक आप चाहेंगे, और जब चाहें जब निकल जाएगा। बस आपके घर में जब से आपका घर है अनादिकाल से, कौन सा किराएदार रह रहा है? पाप का किराएदार रह रहा है, मोह का किराएदार रह रहा है। किसको बुलाओ? शुभ को बुलाओ, पुण्य को बुलाओ, वो उससे दमदार है, उसे बिठा दो, उसे बाहर निकालेगा। फिर से जब चाहो तब पुण्य को भी आप बाहर निकाल सकते। आया समझ में? बस इसलिए बुलाया उसको। पुण्य को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कब्जा किसका है? हमारा कब्जा कब हो? ये पुण्य को बुला करके हम समझ करके अपना कब्जा कर सकते हैं। हमारा सब पुण्य ने कब्जा कर लिया तो ये तुम्हारी मूर्खता हो जाएगी। यदि पुण्य ने कब्जा कर लिया तो तुम्हारी मूर्खता हो जाएगी। पुण्य से पहले कह दो भैया, जब तक हम चाहें तब तक। और पुण्य बहुत अच्छा आदमी है। कौन है? पुण्य आपका ही बेटा है। सुने ना, कब्जा तो करेगा पर आपको बाहर निकालने के बाद कभी नहीं करेगा, फिर वो आपका बेटा है। पुण्य बहुत सज्जन है, वो आपको मना करने वाला नहीं है। तो ये आपके पास यदि उपाय है तो ही आप सफल हो सकते, अन्यथा सफल नहीं हो सकते। इसलिए पुण्य भोग मूलक तो आपके लिए निषिद्ध है, लेकिन योग मूलक
आपके लिए कभी निषिद्ध नहीं है, कभी हे नहीं है, कभी छोड़ने योग्य नहीं है। देखो, पुण्य के माध्यम से आपको मनुष्य पर्याय मिली, पुण्य के माध्यम से आपके पास धन दौलत मिली, पुण्य के माध्यम से आपको बुद्धि मिली, लेकिन यदि तुम भगवान का अभिषेक पूजन करते हो, मुनियों को दान देते हो, स्वाध्याय करते हो, सामय करते हो, ये पुण्य आपका हे नहीं है, ये आपका उपादेय है, ये आपका उपादेय है। और पुण्य के बदले में पुण्य कर रहे हो, मोक्ष मार्ग की साधना यात्रा कर रहे हो। क्या बिना पुण्य के मोक्ष मार्ग पर बढ़ना होता है? कहा है पुण्य से कोई मोक्ष मार्ग पर नहीं बढ़ता। सबके पास पुण्य है। महाराज आप इतने जल्दी घुमा देते हो। अभी आपने कहा था बिना पुण्य के कोई मोक्ष मार्ग पर नहीं बढ़ता, तो क्या आप लोग पुण्यवान नहीं हो क्या? तो मोक्ष मार्ग पर क्यों नहीं बढ़ रहा? सुनो, मात्र सामान्य पुण्य से कोई मोक्ष मार्ग पर नहीं बढ़ता। जब तक सातिशय पुण्य का उदय ना हो, तब तक मुनि मुद्रा प्राप्त करने का पुण्य चाहिए। वही कौन सा चाहिए? सातिशय पुण्य चाहिए। भगवती आराधना ग्रंथ में लिखा है धर्मानुरागी पुण्य चाहिए। कौन सा? धर्म से, धर्मात्मा से अनुराग वाला पुण्य चाहिए। पुण्य तो है, पर आपको धर्मात्मा से प्रेम है क्या? धर्म से प्रेम है क्या? ऐसा पुण्य चाहिए जो आपको धर्म और धर्मात्मा में प्रीति पैदा करता हो, जिसे संवेग भाव कहते हैं। कौन सा भाव कहते हैं? संवेग भाव का अर्थ ही है पापों से भय हो जाना, धर्म और धर्मात्मा से प्रीति हो जाना, इसका नाम संवेग भाव है। तो संवेग भाव से ओतप्रोत वाला पुण्य चाहिए। ऐसा पुण्य चाहिए जो आपके अंदर संवेग भाव जगा दे। संवेग भाव का क्या है? पापों से भय उत्पन्न करा दे और धर्म और धर्मात्मा से प्रेम अनुराग उत्पन्न करा दे। ऐसा पुण्य जब तक नहीं आएगा तब तक दीक्षा होना संभव। ऐसा धर्मानुराग पुण्य चाहिए, सातिशय पुण्य चाहिए, तब जाकर के काम होता है। पुण्य भी दो प्रकार का होता है। अभी पहले पुण्य की बात कर रहे थे, पाप भी चल रही थी। थोड़ी सी बात पूछूंगा मैं, आपने तो समझ लिया पाप किसे कहते? किसे कहते पाप? जो हमें अच्छे कार्यों से बचा ले, रक्षा कर ले, उसका नाम। जैसे असाता वेदनी आदि, कसाय आदि, इंद्रिय बस्ता आदि, चार संज्ञाएं आदि, ये सब कैसी हैं? पाप रूप ही हैं। आपके जीवन में पाप ज्यादा है कि पुण्य ज्यादा है? उदय में कि क्रिया में? उदय तो पुण्य का चल रहा है, क्रिया में क्या ज्यादा है बताओ? पाप। क्या करना आपको? क्या करना आपको? मैंने कहा ना, यदि दमदार किराएदार है, नहीं छोड़ रहा है, तो क्या करो? और दमदार मनुष्य को ढूंढ कर, वो किराएदार समझना, उसको मालिक मत समझना। जैसे पाप को क्षणिक समझ रहे हो, पुण्य को भी ऐसे ही समझना। उसे भी हमेशा नहीं रखना है, आगे चल करके उसको भी छोड़ने का प्रयास करना है। अभी तो मात्र उसे मकान मालिक नहीं बनाना, उसे भी अभी क्या बना के रखना? किराएदार। लेकिन किराएदार समझोगे तो सामने निकलेगा। पहले तो आपको उपकारी मानो, कोई आपके लिए दूसरे पाप रूपी किराएदार को बाहर निकालने में सहयोगी हो रहा है। अच्छा ये बताओ, आप पापी हैं क्या? सब चुप क्यों हो गए? बोलो ना, पापी हैं आप? कोई पापी के लिए तो आपको बुरा क्यों लगता है? आप कसाई हैं? अच्छा, तो कोई कसाई है नहीं, आपके अंदर कोई कसाई रहेगी नहीं कभी। आप कसाई नहीं हो, वो कसाई नहीं जो सियाम को काट रहा है, वो कसाई तो हो ना। कसाई की परिभाषा क्या पढ़ी आपने पाठशाला में? जो आत्मा को कसे, दुख दे, वो कसाई तो कस के तो दुख देता है, बांध करके तो मारता है। वो कसाई तो नहीं हो, ये कसाई नहीं हो क्या? कसाई आपके पास नहीं है क्या? पापी नहीं हो क्या? पाप नहीं है क्या? आपके जेब में पैसा नहीं है, आपके तिजोरी में पैसा नहीं है क्या? आपका मकान नहीं है क्या? आपका वाहन नहीं है क्या? है ना? तो बोलो ना, तुम कौन हो? फिर तो आपकी
शुरुआत मोक्ष मार्ग की हो गई। जिस व्यक्ति ने अपने आप को पापी कह दिया, समझो इधर वो धर्मात्मा बन जाएगा, पाप को छोड़ देगा। वृत्ति बनने के बाद आचरण में 3 बार कहा कि जो अपने आप को वृत्ति बनने के बाद 3 बार पापी नहीं कहता, वो वृत्ति नहीं होता। रोड पर नहीं चल जाता, भगवान के सामने बोलता है पापिष्टेन दुरात्मना जड़या माया विना लोहिना राग देश मलीमसेन मनसा दुष्कर्म्यं निर्मितम। प्रतिक्रमण करता है, क्या करता है? और कहता पापिष्टेन, मैं पापी हूँ, दुरात्मा हूँ, जड़ दिया, मेरी बुद्धि जड़ है, मैं मूर्ख हूँ। राग देश मलीमसेन मनसा, मेरा मन राग देश से सना हुआ है। दुष्कर्म निर्मितम, मैं दुष्कर्म का निर्माता हूँ भगवान। ऐसा 3 बार बुद्धि बनने के बाद वह भगवान के चरणों में बैठ करके इस प्रकार का प्रतिक्रमण करता है। प्रतिक्रमण किसे कहते हैं? आप सब कुछ जानते हो। अब बोलो, आप बाजार में गए, आपको खरीदना है सेब फल, आपको पता ही नहीं कौन सा फल है, क्या खरीद के लाओ? पाप पूछा तो आप बता नहीं पाप किसे कहते हैं, बता नहीं पाए। प्रतिक्रमण पूछा तो आप बता नहीं पाए। प्रतिक्रमण किसे कहते हैं? हाँ, वो तो पूजन करने से भी हो जाता है। आपका प्रक्षण तो पूजन करने से भी हो जाता है, उसी प्रतिक्रमण बोलते हैं हम। सुनो 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 सुनो, अब स्वाध्याय किया। कृत दोष निराकरणार्थम प्रतिक्रमणम। कृत दोष निराकरणम प्रतिक्रमणम, जो हमने पहले दोष किए हैं उनका निराकरण करना सो प्रतिक्रमण है। क्या? जो मैंने पहले दोष किए हैं उनका निराकरण करना, इसका नाम क्या है? प्रतिक्रमण है। और पाप करना अतिक्रमण। 3 चीजें आती हैं आगम में, एक आलोचना, एक प्रतिक्रमण, तीसरा प्रत्याख्यान। पढ़ा आप लोगों ने कभी है? आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, 3 चीजें आती हैं। इनके मायने समझे कभी आपने? अच्छा भैया, आलोचना का अर्थ क्या होता है? प्रत्याख्यान क्या कहलाता है? सुनो, प्रतिक्रमण भूतकाल के दोष का निराकरण, आलोचना वर्तमान के दोष का निराकरण, प्रत्याख्यान आगामी काल में दोष नहीं करूंगा ऐसा संकल्प। क्या समझे आप? प्रतिक्रमण का अर्थ है जो हमने भूतकाल में दोष कर लिए हैं, चाहे भूतकाल मतलब इस क्षण को छोड़ करके, वो क्या हो जाएंगे सारे के सारे? एक बार आचार्य से पूछा, आचार्य से प्रवचन बोलते थे, मैंने ये जो है ना, ये जो कहानी है ना, मैं दूसरी क्लास में पढ़ी है। हमेशा ही बोलते कि मैंने दूसरी क्लास में कहानी पढ़ी। अब मेरे मन में लगा, आचार्य से दूसरी क्लास में कितनी कहानियां पढ़ी? तीसरी में कोई पढ़ी नहीं, चौथी में कोई पढ़ी नहीं। हमेशा क्या बोलते, मैंने ये कहाँ पढ़ी क्लास? दूसरी क्लास में कहानी पढ़ी थी। मैंने इनको पूछ लिया, अच्छा से आपकी दूसरी क्लास कितनी पढ़ी थी? आप जब भी बोलते हो मैंने ये कहानी आज से कहती, जो क्लास पढ़ा रहा हूँ ना, इसको छोड़कर सब दूसरी कहलाती। अभी जो क्लास पढ़ा रहा हूँ ना, इस क्लास को छोड़कर बाकी सब वही मैं कह रहा हूँ। भूतकाल का अर्थ ये वर्तमान को छोड़कर जितना समय भी हो सब क्या जाएगा? भूतकाल में जाएगा। आया आपको समझ में ना? तो जो प्रतिक्रमण होता है वो भूतकाल का होता है। आलोचना वर्तमान में जो हमारे दोष हो रहे, ओह तत्काल का आविष्कार कर दिया, हे भगवान मुझसे गलती, अपराध हो गया, ये क्या हो गई? आलोचना। प्रत्याख्यान, अब मैं कल 9 बजे तक इस प्रकार की गलती नहीं करूंगा। मुनि महाराज क्या करते हैं, आज से आते हैं और प्रत्याख्यान ले लेते हैं। कल आज या के समय तक 4 प्रकार के आहार का त्याग, ये हो गया प्रत्याख्यान।
क्या हो गया ये? प्रत्यक्ष। आगामी काल में दोष नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प लेना से क्या हो गया? प्रत्यक्ष। कुछ लोगों को पहली बार समझ में आ रही की बात है ना, बहुत से लोगों को आलोचना क्या है, प्रतिक्रमण क्या है, प्रत्याख्यान क्या है, बोलो पहली बार क्यों समझ में आ रही है आपको? बोलो ना, क्यों आ रही है? क्योंकि मैं पहली बार आपको समझा रहा हूं। आप और मिलेंगे तो और अच्छी अच्छी बातें आपको समझ में आएंगी आकर की, लेकिन आइए हंसते हुए सहज भाषा में जो आपके माइंड तक हो सके, आपको समझ में आ सके। इतनी क्लिष्ट भाषा नहीं परोसूंगा, क्योंकि ये कुंद कुंद महाराज ने कहा है अनारी को अनारी की भाषा नहीं समझाएं। कौन सी भाषा में समझाएं? अनारी को अनारी की भाषा में समझाए, समझदार को समझदार की भाषा में समझाए। आप तो समझदार हो कि अनारी हो? मैं तो समझदार हूं। लिखा है मूर्ख को कभी उपदेश नहीं देना। क्या लिखा? पूछा मूर्ख कौन? तो जो अपने आप को समझदार माने। मूर्ख को कभी उपदेश नहीं देना। मूर्ख कौन? जो अपने आप को, लेकिन आप कह रहे हम तो अनारी हैं, बर्दाश्त समझदार। आप पागल हो क्या? तो पागल हो क्या? नहीं, क्योंकि पागल कभी अपने को पागल कह ही नहीं सकता। ये नियम है। पागल कभी अपने आप को पागल नहीं कहता, अज्ञानी कभी अपने आप को अज्ञानी नहीं कहता, और ज्ञानी अपने आप को कभी ज्ञानी नहीं कहता। ये नियम है, रूल्स है। जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञानी कहेगा ही नहीं अपने आप को। आदत जल गगरी झलकत जाए और भरी हुई गगरी चुप्पी चाप जाए, ये नियम है उसका। और जिसके पास थोड़ा सा ज्ञान होगा वो बार 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 अपनी अपनी बात रखने का प्रयास करेगा। तलस्पर्शी ज्ञान अलग होता है, तुलनात्मक अध्ययन अलग होता है, सारे ग्रंथों को पढ़ने के बाद निचोड़ जो होता है वो अलग होता है। एकांत नहीं अनेकांत होता है। मैंने आपको बता दिया पुण्य नरक का कारण है, बताया ना मैंने? ये भी बताया पुण्य स्वर्ग और मोक्ष का कारण, ये भी मैंने बताया। एकांत से नहीं कि पुण्य है उसे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ऐसा आचार्य ने कहीं नहीं कहा। उन्होंने कहा जो भोग मूलक है वह है, जो योग मूलक है वो उपादेय है, उसे हमेशा अपनाने का प्रयास करिएगा। आज आप उपवास कर पा रहे हैं, आप व्रतों का पालन कर रहे हैं, किसकी वजह से कर पा रहे हैं? तो ये है क्या? लेकिन यदि कोई व्यक्ति सिनेमा जा रहा है, कोठी पर जा रहा है, शराब पर जा रहा है, बोलो ना भाई, पुण्य को वैसे तो जा रहा है ना, बिना पुण्य के कुछ नहीं मिलता ना, कि पुण्य आप उसके लिए उपादेय है। बोलो, ध्यान रखना कौन सा पुण्य है और कौन सा उपादेय है। सम्यक दृष्टि का पुण्य कभी हे नहीं होता, मिथ्या दृष्टि का पुण्य कभी उपादेय नहीं होता, हमेशा कथनचित लगा लेना। इसमें भी कुछ मिथ्या दृष्टि है जो सम्यक की ओर बढ़ रहे हो, उनका तो उपादेय हो जाएगा, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि विषयों में पाप में जा रहे हैं उनका पुण्य कैसा हो जाएगा? हे हो जाएगा। यहाँ भी समझने का प्रयास करना, एकदम रूल्स नहीं लगा लेना जो मिथ्या दृष्टि है, वरना मिथ्या दृष्टि में कल्याण कब करेगा? कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, मुनि को आहार देने के भाव रख रहा है, कोई मिथ्या दृष्टि भगवान का विषय पूजन का स्वाध्याय का भाव रख रहा है, क्योंकि मिथ्या कहाँ तक रह सकता है आपको पता है? स्वाध्याय से लोग से पूछना चाहता हूँ, कितना स्वाध्याय करने के बाद ही मिथ्या रह सकता है? बताओ, कितना स्वाध्याय करने के बावजूद भी मिथ्या रह सकता है? 10 पूर्व तक का ज्ञान होने के बाद भी मिथ्या रह सकता है, लेकिन होगा मुनि को ही हो 10 पूर्व का ज्ञान, सावक को नहीं होगा। 10 पूर्व के 2 वेद हो जाते, एक भिन्न और एक अभिन्न। भिन्न 10 पूर्व तक मिथ्या दृष्टि रह सकता है। 1200 विद्याएं, 700 बड़ी और 500 छोटी, ऐसी 1200 विद्याएं उसके पास आ जाती हैं, हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं कि वो 10वें पूर्व में प्रवेश करता है तो स्वाध्याय करते करते। बताओ हमें क्या क्या? यदि उनको आज्ञा दे देता है विद्याओं को तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है, और यदि आज्ञा नहीं देता, मैं तो आत्मकल्याण के स्वाध्याय कर रहा हूं, तो सम्यक दृष्टि होकर के आगे बढ़ता है।
अच्छे समझना इस बात को, अर्थ का अनर्थ मत लेना। इतना स्वाध्याय होने के बाद भी जो मिथ्या दृष्टि रहता है, जो ये कहते हैं ना स्वाध्याय करो तत्व ज्ञान प्राप्त करो, यही सम्यक है, पूजन मत करो। इसमें क्या रखा है? एक बर्तन का दूसरे बर्तन में कर दिया, नर्तन हो गया। इसमें क्या रखा है? द्रव्य धो रहे हैं, द्रव्य चढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अरे तत्व ज्ञान प्राप्त करो, स्वाध्याय करो। ऐसा कहने वालों से मेरा कहना है, तत्व चिंतन कितनी बार किया आपने? एक सज्जन बोले मैं मुनि नहीं बनना चाहता, अनंत बार मुनि बन गया। मैंने कहा नियम लो, जो जो हम अनंत बार कर चुके हैं वो अब नहीं करेंगे, नियम लो। मैं भी नियम वही लेकर आया, जो जो मैंने अनंत बार किया है वो मैं से भाव में नहीं करूंगा। क्या शादी नहीं की पहले कभी? बोलो ना। पुत्र पैदा नहीं किए क्या? कपड़े नहीं पहने क्या? बार बार भोजन नहीं किया क्या? स्वाध्याय नहीं किया क्या? वो क्यों कर रहे हो? छोड़ो ये सब। जब छोड़ दोगे तो मुनि बनने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। जो जो आपने अनंत बार किया है उसे छोड़ने के बाद बस मुनि मुद्रा नहीं धारूंगा, अनंत बार मैंने ली है, ये काया मुझे कौन समझाएगा? अर्थ का अनंत पढ़ रहा है तो अनंत बार गिरिवक की लोहत, अनंत बार मुनि बनकर बैठूं, 9 गिरिवत तक गया, अब मैं मुनि नहीं बनूंगा, ये कपड़े में मुक्त जाएगा क्या? मुनि बनने में मुक्ति हो जाएगी क्या? कौन सा स्वाध्याय कर लिया तू? नहीं तो बता। वो अभव्य मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा है। किसके द्वारा? अभव्य मिथ्या दृष्टि मुनि बना और 9 गिरिवत अनंत बार गया। भावलिंगी संत 22 बार से ज्यादा भाव नहीं ले सकता, उसकी मुक्ति होगी होगी होगी। ये आगम को क्यों भूल जाते हो? 32 बार ही मात्र भावलिंगी संत बन सकते हो, अधिक से अधिक। पहले भाव में चले जाओ, दूसरे भाव में चले जाओ, नहीं गए तो कहां तक जाओगे? हाँ, और यदि आपकी संलेखना मुनि मुद्रा के साथ हो गई तो 2-3 भाव या फिर 7-8 भाव, इससे ज्यादा आप संसार में रहने वाले। ये उल्लेख क्यों भूल जाते हो? समझो किस अपेक्षा से आचरण ने क्या कहा। अनंत बार अनंत बार अनंत बार कह करके तुम मुनि मुद्रा की अवहेलना मत करो, व्रतों की अवहेलना मत करो, स्वाध्याय का अवर्णवाद मत करो। भैया मेरा आपसे इतना निवेदन है, इसको समझो अच्छे से, बारीकी से। आचरण कथन कैसे, कहाँ, क्या है, इसे समझने का प्रयास करो। कहाँ उन्होंने पुण्य को हे कहा, पुण्य के फल को कहाँ हे कहा, कौन सा पुण्य हमारे लिए संसार में भटकाने वाला है, कौन सा हमें नरक ले जाने वाला है, कौन सा स्वर्ग, कौन सा मोक्ष देने वाला है। ये जब तक हमारे पास तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक समझो अधूरा ज्ञान आपके लिए कंफ्यूजन पैदा करेगा। सुने आप लोग? हाँ, नो नॉलेज नो कंफ्यूजन, मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन डालेगा आपको समीचीन ज्ञान। अधिक ज्ञान प्राप्त नहीं करना, समीचीन ज्ञान प्राप्त करना है। मैंने अधिक ज्ञान प्राप्त नहीं किया, समीचीन। एक सज्जन हमारे पास आए, महाराज जो आप बात कह रहे हो ना, मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ डाले, किसी में नहीं मिली। मैंने कहा मैंने बहुत सारे ग्रंथ नहीं पढ़ डाले, मैंने एक निर्ग्रंथ गुरु विद्यासागर को पढ़ा है, हमें समझ में आ गया। ग्रंथ के साथ निर्ग्रंथ को भी खोल कर देखा करो, निर्ग्रंथ पना को भी समझा करो, तब आपको समझ में आएगा पुण्य पाप की परिभाषा कहाँ कैसे घटित हुआ करती है। इस बात को जो नहीं समझते वही आकर के विडंबना उत्पन्न करते हैं। मैंने आपको पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। यदि आपको कोई शंका हो तो आप बोल सकते हो, कल बोल सकते हो, परसों बोल सकते हो। कि जो हम आपके लिए प्रवचन दे रहे हैं आगम के अनुसार, एक एक ग्रंथ का रेफरेंस आपके सामने रख करके बोलूंगा कहाँ कहाँ आचार्य ने क्या कहा। आप ये बात करते हो, महापुराण में कहा है पुण्य का संचय करो। यदि पुण्य है तो वो आचार्य कौन है? महापुराण का जिक्र है, पुण्य का संचय करो। कालानुपेक्षा में कह रहे हैं, वो क्या करें? पाप पुण्य का साक्षात फल देखते हुए पुण्य का अर्जन करो और पाप का विमोचन करो। कालानुपेक्षा में कह रहे हैं। इस समझो तो इस बात को ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्यों? आत्मानुशासन में कहा है जीव की हर हाल में रक्षा करने वाला कोई है, उसका पुण्य ही मात्र हर हाल में रक्षा करने वाला है, कोई भी नहीं। जब हम ग्रंथों को पढ़ते हैं
उसमें लिखा धवला ग्रंथ की पहली पुस्तक में, कानी पुण्य फलानी, पुण्य का फल क्या है? उन्होंने कहा पुण्य फला अरहंता। प्रवचन सार में भी का पुण्य फला, पुण्य का फल अरहंत है। हाँ महाराज, अरहंत हो गए तो क्या मिल गया? अब अरहंत भगवान बन गए, जब तक 30 साल नहीं होंगे तब तक मुनि नहीं बन पाएंगे, और मुनि बन जाएंगे केवल ज्ञान हो जाएगा, वर्षों तक समुद्र में अटके रहो। तो पुण्य का फल क्या मिला आपके लिए? अरे सीधे अंतर्मुख में कपड़े उतारो भरत चक्रवर्ती जैसे और मोक्ष चले जाओ। भैया अकेले भरत चक्रवर्ती क्यों मोक्ष आ गया? क्यों मिले इतनी जल्दी उतारने पर? और कोई जीव क्यों नहीं गए? एक का उदाहरण लेकर, क्या तुम्हारा भाव पूरा भरत चक्रवर्ती का हो गया क्या कि भरत चक्रवर्ती मोक्ष से आके तुम बन गए हो क्या? फिर से ये एग्जाम्पल देने से पहले, समझने से पहले अपने परिणामों को टटोलने का प्रयास करो कि हम किस खेत की मूली हैं। अरे तुम तो मामूली हो, मूली भी नहीं हो। कौन हो तुम? तो मामूली हो। कहाँ हम भरत चक्रवर्ती से तुलना करें, कहाँ मालिना से तुलना करें? वर्तमान में जो हमारे परिणाम हैं, द्रव्य की दृष्टि से कर लो, सबका द्रव्य शुद्ध है, भगवान का ही मेरा द्रव्य दृष्टि, लेकिन पर्याय दृष्टि से तुलना मत करना। सुनो, हाथी भी शुद्ध है और तुम भी शुद्ध हो। एक जीव दूसरी जीव का करता हलता नहीं है। हाथी से जाके सूंड मारो, ऐसे नाक मारो सूंड से, क्या होगा आपको? नहीं, वो भी जीव है, मैं भी जीव है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो, वैसा मरेगा। अब समझ में आया? समझ लेना। देखो आचार्य ने श्रद्धात्मक क्या कहा है? श्रद्धा यही रखो, प्रत्येक जीव बराबर है। जैसे शुद्ध परमेष्टि में क्षमता है, वैसे हमारे पास क्षमता है। वो हमारे द्रव्य में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वर्तमान में हमारी पर्याय कैसी है इसका भी आकलन करने का प्रयास आपको करना चाहिए। आचार्य ने कहा है, हे साधु, तुम नहा लोगे तो मूल गुण गया, और श्रावक नहीं नहाएगा तो मूल गुण नहीं पाल पाएगा। क्या कहा? साधु तुम नहा लोगे तो मूल गुण चला गया, स्नान व्रत, और यदि श्रावक ने नहीं नहाया तो बोलना भैया चला गया, पूजा चली गई, स्वाध्याय चला गया। इसलिए तो कह रहा हूँ, यदि मुनि महाराज पुण्य करेंगे तो उन्हें पुण्य में नहीं अटकना, लेकिन श्रावक पुण्य के बिना किस में अटकेगा ये तो बता दो हमें। पुण्य नहीं करेगा तो क्या करेगा? महाराज आपने जब दीक्षा व्यवस्था तब एक बात बोली थी, जो एकांतवादी बोलते वही आपने बोली थी, पूजन करना, दान देना, अभिषेक करना, ये क्रिया है, धर्म नहीं है। और आपने भी ये उद्घोष कर दिया उस दिन। क्या उद्घोष कर दिया? यहाँ धर्म का रत्नात्रय, यहाँ धर्म की बात क्या कही जा रही थी? रत्नात्रय। लेकिन रत्नात्रय के पहले ये भी आपका धर्म है। जैसा जो व्यक्ति आएगा उससे वैसा धर्म बताया जाएगा। हमारे धर्म के भेद होते हैं, आशीर्वाद के भेद होते हैं भैया, धर्म के छोड़ दो। मिथ्या दृष्टि आएगा उसे आशीर्वाद देने को कहा, धर्म लाभ हो, धर्म लाभ हो, धर्म लाभ हो, उसे ऐसा कहा जाएगा। तो मिथ्या दृष्टि है भी, उसका मांस का भी त्याग नहीं है, शराब का भी त्याग नहीं है, उसे कौन सा आशीर्वाद मिलेगा? धर्म लाभ हो, यानी तुम सम्यक प्राप्त करो। सम्यक दृष्टि है उसे क्या दिया जाएगा? धर्म वृद्धि रस्तु, धर्म वृद्धि रस्तु, तुम्हारी धर्म की वृद्धि हो, धर्म की वृद्धि हो, रत्नात्रय धारण करो, सम्यक दृष्टि हो, व्रतों की ओर बढ़ो। कोई वृद्धि है उसे क्या दिया जाएगा? समाधि रस्तु, समाधि रस्तु, समाधि रस्तु। समाधि का क्या होता है? मरना। समाधि का क्या होता है? बोधि समाधि निधानम। समाधि का प्रकार किसी कहते? समाधि सुन लो, लिख लो अच्छे से। समाधि किसी कहते? लिए हुए व्रतों को बोधि कहते हैं, बोधि रत्नात्रय कहते हैं, बोधि रत्नात्रय। लिए हुए व्रतों को बोधि कहते हैं, और हमारे व्रत जीवन पर्यंत तक पल जाए, इसका नाम समाधि है। जो लिए व्रत हैं वो जीवन पर्यंत तक पल जाए हमारे, जब तक
जिंदगी रहे तब तक व्रत पलते रहे। इसी का नाम तो समाधि है। व्रत ना छूट जाए, हमारे शरीर छूट जाए, पर व्रत नहीं छूटना चाहिए। इसका नाम क्या है? धर्माय तनु विमोचनम संलिग्नम आर्या। धर्म की रक्षा के लिए शरीर का छोड़ देना, उसका नाम संलिग्न है। समझ गए ना? बोध माने ज्ञान, बोधि माने रत्नत्रय, समाधि माने रत्नत्रय की पूर्णता। तो जिस व्यक्ति के पास ये मिथ्यात्व है उसे धर्म लाभ हो, सम्यक दृष्टि बने, ऐसा आशीर्वाद। जिसके पास सम्यक दर्शन है, धर्म वृद्धि रस्तु, धर्म की वृद्धि हो। जिसने व्रत ले लिए, समाधि रस्तु, तुम्हारे व्रत आजीवन पलते रहे। आया समझ में आपको? 3 प्रकार का आशीर्वाद भी है, 3 प्रकार के धर्म भी हैं। 2 प्रकार के भी धर्म है, एक सावक का धर्म, एक व्यवहार धर्म, निश्चय धर्म, एक वीतराग धर्म, एक शराब धर्म। आप क्या समझ रहे क्या? लेकिन सबका उद्देश्य वीतराग बनना ही है, सबका उद्देश्य शुद्ध आत्मा में लीन होना ही है। लेकिन जहाँ जिस स्थिति में, उस स्थिति में उसका पालन करना, उसका कर्तव्य, उसको पालन करते हुए आगे बढ़ना है। आपकी अभी स्थिति पुण्य को हे मानने की नहीं है, पुण्य के फल को हे मानिएगा। पुण्य की क्रिया अच्छे से करो, पुण्य की क्रिया को बिल्कुल हे मत मानो। आचार्य ने कहा है सावक के लिए पुण्य को ही धर्म कहा। क्या कहा? अब आप सांप का चार उठाकर देखो, सांप का चार किसके लिए लिखा गया? सांपों के। इसमें क्या लिखा गया है? उन्होंने लिखा है, क्या लिखा कि देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुःखता सत्वानि योधरत्वमे सुखे सदृष्टिज्ञान वृद्धानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि अप्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। 3 नंबर के श्लोक में क्या लिखा हो? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार, यही गधर परमेष्ठियों ने धर्म कहा। रत्नात्रय क्या कहा? इस अपेक्षा से आपका पूजन करना क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्रिया। अब महाराज रत्नात्रधारियों के पूजन में लगेंगे क्या? वो अब क्या द्रव्य धोएंगे? वो उनके लिए क्रिया हो जाएगी। लेकिन आपको क्या होगी? वो धर्म होगी। मुझे मुनि दीक्षा लेने का आचार्य ने प्रेरित किया, इसलिए कहा कि पूजन अभिषेक आदि तो मात्र क्रियाएं हैं, धर्म तो क्या है? रत्न। लेकिन आपके लिए पूजन करना क्या हो जाएगा? धर्म। दान देना क्या हो जाएगा? स्वाध्याय क्या हो जाएगा? धर्म। ये ध्यान रखना। कहाँ किस अपेक्षा से वक्ता की इच्छा है। विवक्षा कैसे कहते हैं? विवक्षा समझना, वक्तुम इच्छा विवक्षा, वक्ता की जो इच्छा है उसका नाम विवक्षा है। वक्ता उस समय किस आधार पर बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता है। वह किस परिप्रेक्ष्य में अपनी बात रख रहा है। आचार्य कुंद महाराज ने जो कुछ भी सम्यक दृष्टि को उपदेश दिया है, वह वीतराग सम्यक दृष्टि को उपदेश दिया है। और वीतराग सम्यक दृष्टि कहाँ होता है? कौन से स्थान में होता है? छठी में शराब का सारे सुने आप लोग क्या कहा उन्होंने? वीतराग सम्यक दर्शन वो है जो वीतराग चारित्र का अविनाभाव संबंध रखता है। अविनाभाव संबंध समझते हैं आप लोग? आलाप पद्धति में आया होगा थोड़ा बहुत। तो अविनाभाव संबंध का अर्थ होता है जो एक दूसरे के बिना ना रहे, उसका नाम क्या है? अविनाभाव संबंध। यानी सम्यक वीतराग सम्यक दर्शन वीतराग चारित्र के साथ ही होता है। और वीतराग चारित्र सप्तम और स्थान से प्रारंभ होता है, बाकी शराब चारित्र रहता है। पंचम, छठे और सातवें में कौन सा चारित्र रहेगा? शराब चारित्र की भूमिका ही रहेगी सप्तम और स्थान में। तो सप्तम स्थान में कौन रहेगा? श्रावक की मुनि। बात खत्म हो गई। अब आपके लिए कहाँ से पुण्य ही हो गया? आपके लिए ये सब क्रियाएं कहाँ से होगी? तो आपको धर्म है। दानम पूजय मुखम सावय धम्मो तेन बनाना सावया। कुंद महाराज ने रणसार में लिखा है, दान और पूजा सावक का मुख्य धर्म है, इसके बिना वो सावक नहीं। दान पूजा शील उपवासो जप हो धम्मो। धवला जी में 4 प्रकार के धर्म बनाए सावक को। धर्म शब्द दिया, पुण्य की क्रिया नहीं दिया, धर्म शब्द दिया। दान पूजा शील और उपवास, ये 4 धर्म बताए सावक को।
दान पूजा तो हर ग्रंथ में मिलेगा श्रावक का धर्म। दान पूजा, सील माने ब्रह्मचर्य आदि का पालन करना। उपवास तो आप जानते हो, निराहार रहना। ये 4 धर्म श्रावक बताए। दान पूजा आपको धर्म कहा है, पुण्य की क्रिया नहीं कहा। वो मुनियों को कहा, हे मुनि महाराज, अब तुमने सारे पाप छोड़ दिए, अब पुण्य की क्रिया तो श्रावक उसको करने दो। अब पाप पुण्य दोनों से हट करके अब तो आप शुद्ध उपयोग में जाओ, आत्मा में जाओ। ये सोने की और ये लोहे की बेड़ी दोनों तुम्हारे त्याग हो गई। अब व्रत समिति में मत लगे रहो। अब आप मात्र अपने व्रत समिति को छोड़ करके आत्मा में लीन हो जाओ, आत्मा में शुद्ध में जाओ, आत्मा का ध्यान करो। कोई ज्ञान घन जो आपकी आत्मा है, जिसके लिए सारा पुरुषार्थ किया है, आपने जितनी मखानी चला करके मेहनत करके आधा घंटे से आपने उस दही को भिगोया है, अब छाछ में मत उलझो। अब जो ऊपर मक्खन आ गया है उसको उठाओ, उसको दबाओ और घी रूपी सिद्ध परमेश्वर बन जाओ। ये उन्होंने उपदेश दिया है उस समय। अब आपने अभी दही गरम ही नहीं, दही जमाई नहीं है और कहो तो बिलो रहे, छाछ भी नहीं मिलेगी, नवनीत तो दूर की बात है। पहले भूमिका तो समझ लो। आप, मैं व्यंग नहीं कर रहा हूँ, किसी को कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, पर मैं कहना चाह रहा हूँ किस भूमिका में आपके लिए दूध निकालने की, नवनीत निकालने की, मक्खन निकालने की प्रक्रिया तो आपको ज्ञात होना चाहिए। मात्र प्रक्रिया समझ करके करने लगो, मैं तो ऐसा कर रहा हूँ, वैसा वो कर रहा है, ऐसा नहीं। इस चीज को अच्छी तरह से समझो। आगम ने कहाँ, कैसे, किसको कौन सा उपदेश दिया है। सबसे पहले शाखाचार पढ़ने का प्रयास करो। यदि मैं रहा तो आपको शाखाचार जरूर पढ़ेगा। लेकिन याद रखना, अकेला शाखाचार नहीं पढ़ाऊंगा, बीच में मूलाचार भी आएगा, बीच में समय भी आएगा, सर्वा सिद्धि भी आएगी, कालकानिपेक्षा भी आएगा, आत्मानुशासन भी आएगा, परमंदी पंचदशा भी आएगा, तत्वा सूत्र भी आएगा। तो भी सबको आपको बताने पड़ेगा, उस ग्रंथ में इसका क्या लिखा, उस ग्रंथ में इसका क्या लिखा, समय सार में कहाँ लिखा, इसमें कहाँ लिखा। आपको सारा का सरत्वनात्मक गाथा, इस गाथा का कहाँ तक कैसा, जैसे पुण्य पाप को बता रहे हैं आपको, इस ग्रंथ में कैसा बताया। जैसे प्रत्येक चीज को आपको खोल करके पढ़ाएंगे। आपको लगेगा कि मैं सब चीजें पढ़ रहा हूँ। एक ग्रंथ के साथ आपको क्या लगेगा, पूछो क्यों? तो मुझे भी लगा था, जब मैंने निर्ग्रंथ विद्यासागर को पढ़ा था, मुझे लगा था मुझे सारे ग्रंथ पढ़ लिए। एक बार ग्रंथ को पढ़कर तो देखो, आपको लगेगा मेरे सारे ग्रंथ पढ़े हुए हैं, सारे ग्रंथ मुझे समझ में आ रहे हैं। उनको पढ़ करके, उनकी चर्या को देख करके, उनके उपदेश को सुन करके सारे के सारे आपके सामने झलक करके आएंगे, कैसा है, क्या है, कितना नहीं है। क्योंकि बंधुओं, एक बात बताऊं आपको, बोल दूं, चक्र लेना सरल है पर चलाना कठिन। ऐसे ही नए चक्र है जैन दर्शन, नए, उसको पढ़ना सरल है पर कहाँ लगाना। उसमें लिखा है पुरुषार्थ उपाय विकार ने, अमृतचंद आचार्य महाराज ने, ये नए चक्र बहुत सुंदर है, लेकिन यदि इसे आपने दुरुपयोग किया तो चक्र स्वयं का गला काट देगा। सुन रहे आप लोग, तो यही हो रहा है आज। नए चक्र गुरु के बिना पढ़ा जा रहा है तो आदमी धर्म से दूर होता जा रहा, पूजन से दूर होता जा रहा, अभिषेक से दूर हो जा रहा, मत स्वाध्याय में लगा हुआ है, सब चीजों से दूर होता जा रहा, मुनियों से दूर होता जा रहा है, परिवार से दूर होता है, समाज से दूर होता जा रहा है। अनमिक को खल शुद्ध बुद्धो हम निरंजनो हम, ऐसा नहीं कहा आचार्यों ने। अरे आप लोग की नहीं, आप लोग भजन गाते हो ना कभी कभी, मुझे लगता है मैं कैसे समझाऊं, ये भजन नहीं गाना। सुन रहे ना, हे भगवान जैसे तुम वैसे हम, तुम भी तराग विज्ञान, हम भी तराग विज्ञान, ऊपरी बाहरी ये बतान। ऐसा नहीं पढ़ना भगवान के सामने कभी भूल करके। भगवान के सामने ये कहना, हे भगवान प्रभु पतित पावन में अपावन। भगवान के सामने ये बताना, जैसा स्वरूप तुम्हारा है वैसा हमारा है। भगवान कहेंगे, हे पगला फिर क्यों आया मेरे पास, फिर मेरे पास क्यों आया तुम, बोलो ना। ये मात्र ध्यान का विषय है। जब आप ध्यान में बैठो, सामय में बैठो, तब चिंतन करो, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन हूँ, जैसा स्वरूप भगवान का वैसा मेरा है। ये भगवान के सामने आओ तो, ये भगवान में पतित हूँ, आप ये व्यवहार में ऐसा ही कहना पड़ेगा, निश्चय में वैसा ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आपस 13 इंची पाना है तो कहीं फिट कर दो,
सबके होल अलग अलग होते हैं तिरंजी पाने के, एक जगह वो उसमें यूज नहीं किए जाते। ऐसे जो नए होते हैं वो हर जगह यूज नहीं किए जाते। कहाँ कैसे करना, कैसे करना। एक विवेक आपको बता दूं, आपको कौन से भजन गाना चाहिए आहाचर्या के समय, कौन से नहीं गाना चाहिए। आहाचर्या के समय बैराग परक भजन नहीं गाना चाहिए। इधर गाने लगो दे पहचान चादर बनी हार पीरा दे, महाराज को उल्टी हो जाए। तो कुल्ला कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, नालिका बन जाऊं ना पानी गंगा जल ही। अब हाथ में लिए पानी महाराज, और क्या याद दिला रहे हैं आप महाराज को, बोलो ना नालिका पानी। तो हम भी करते कौन सा भजन गाना, हमेशा आहाचर्या के समय भजन गाना तो मात्र स्तुति परक गाना, खुशी परक। अहो भाग गुरुवर आज मेरी कुटिया में आचार्य ने बोला कि एक दिन में धर्मशाला में ठहरा, वहां शादी का प्रोग्राम था, वहां पर 12 बहाना चल रही थी, राजा राणा छत्रपति। हाँ तो क्या हो रही वहां पर, ये है आजकल साधकों का। उस समय में तो मीटिंग के चलता है, काम कुछ चलता है, कुछ चीज चलता है। इसका विवेक रखना है हमें कौन सा भजन कब गाना है। कीर्तन के समय बैराग परक कर सकते हो, यहाँ बैठे बैराग, लेकिन आहाचर्य के समय कौन सा स्तुति परक होना चाहिए, खुशी होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। पर ऐसा मत करना आपको भजन नहीं आता तो मोबाइल से चालू कर लो। एक गांव में ऐसे हुआ था, मेरी आहाचर्या हुई, बोले इन्हें भजन नहीं आता, एक काम करो मोबाइल लगा दो। मैंने कहा एक काम करना, आपके घर में कोई गमी हो ना तो रोने वाले भी मोबाइल से बुलाना। संवेदना अपने अंदर से, गाने की संवेदना, शुक्र आनंद में आनंद मनाने की संवेदना, दुख में दुख व्यक्त करने की संवेदना, तो तुम जीव हो। यदि आपकी संवेदना मर गई, मोबाइल आ गया, तो फिर आप जीव कैसे सिद्ध होगे। धर्मात्मा पुण्यात्मा तो दूर की बात है। समय जहां तक आपका हो चुका है, इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। आपको समझ में आया पाप क्या है, कल समझाऊंगा पुण्य क्या है। पुण्य किसे कहते हैं, आप लोग खोज करके आना पुण्य किसे कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आज हमने बताया पापी रक्षति आत्मानम स्वभाव इति पापम अशद वेद आदि। मैंने समझाया ना, जो आत्मा को बचा ले, रक्षा कर ले अच्छे कार्यों से, उसका नाम है पाप। अब कल खोज करके आना, कोई ग्रंथ पढ़ के आना कि पुण्य किसे कहते हैं, तब आपको समझाया जाएगा। ये किसी की परिभाषाएं नहीं चलेंगी, अच्छे कार्य को पुण्य कहते हैं, बुरे कार्य को पाप कहते हैं। ये तो बच्चों को समझाने के लिए। अब इतने बड़े हो, आप समझो पाप और पुण्य किसके कहते। बोले अहिंसा परमो धर्म की आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलो हे प्रभु हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम पाप को समझ करके अच्छी तरह से उससे बच सकें। जो बहुत दिनों से मकान मालिक बन के बैठा है, उसे हम बाहर निकाल सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करें। नमो श्री भगवान। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो बुद्धो। हे जिन वाणी भारती माँ लोहे जपौन में, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन।